एक समय की बात है, एक राजा वन विहार के लिए गया। शिकार का पीछा करते करते वह रास्ता भटक गया और घने जंगल में जा पहुंचा। रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था, साथ ही कोई रहा नहीं। रात हो गई। जंगल के हिंसक पशु दहाड़ने लगे। राजा डरा और रात्रि बिताने के लिए किसी आश्रय की तलाश करने लगा। ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा तो उत्तर दिशा में किसी झोंपड़ी में दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। राजा उसी दिशा में चल पड़ा और किसी वनवासी की झोंपड़ी में जा पहुंचा। अपने को एक राह भूला प्रतीक बताते हुए राजा ने उस व्यक्ति से एक रात निवास कर लेने देने की प्रार्थना की। वनवासी उदार मन वाला था। उसने प्रसन्नतापूर्वक ठहराया और घर में जो कुछ खाने को था देकर उसकी भूख बुझाई। स्वयं जमीन पर सोया और अतिथि को आराम से नींद लेने के लिए अपनी चारपाई दे दी। राजा ने भूख बुझाई, थकान मिटाई और गहरी नींद सोया। वनवासी की उदारता पर उसका मन बहुत प्रसन्न था। सवेरा होने पर वनवासी ने सही रास्ते पर छोड़ आने के लिए साथ चलने की भी सहायता की। दोनों एक दूसरे से अलग होने लगे तो राजा को उस एक दिन की सेवा और आतिथ्य का बदला चुकाने का मन में आया, परंतु क्या दे। कुछ दे भी तो उस एकांतवासी पर चोर का हमला होने का डर था। इसलिए राजा ने सोचा ऐसी भेंट देनी चाहिए जिससे कि चोरी होने का डर भी नहीं हो और आवश्यकता अनुसार उसमें से आवश्यक राशि उपलब्ध होती रहे। उसी जंगल में राजा का एक विशाल चंदन का बगीचा था। उसमें बढ़िया बढ़िया चंदन के सैकड़ों पेड़ थे। राजा ने अपना पूरा परिचय वनवासी को दिया और अपने हाथ से लिखकर उस चंदन के उद्यान का स्वामी बना दिया। दोनों संतोषपूर्वक अपने अपने घर चले गए। वनवासी लकड़ी बेचकर गुजारा करता था। उसने लकड़ी का कोयला बनाकर बेचने में कम मेहनत होने और अधिक पैसा मिलने की जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसने वह रीति नीति अपनाई। पेड़ अच्छे और बड़े थे। आसानी से कोयला बनने लगा। उसने एक के बजाय 2 फेरी निकट के नगर में लगानी आरंभ कर दी ताकि दुगनी आमदनी होने लगे। वनवासी बहुत प्रसन्न था। अधिक पैसा मिल जाने पर उसने अधिक सुविधा सामग्री खरीदना आरंभ कर दी और अधिक शौक मौज से रहने लगा। 2 वर्ष में चंदन का लगभग पूरा बगीचा कोयला बन गया था। एक ही पेड़ बचा। एक दिन वर्षा होने से कोयला तो न बन सका। कुछ प्राप्त करने के लिए पेड़ से एक डाली काटी और उसे लेकर नगर को चले गया। लकड़ी में से भारी सुगंध आ रही थी। खरीदारों ने समझ लिया कि वह चंदन है। कोयला की तुलना में 10 गुना अधिक पैसा मिला। सभी उस लकड़ी की मांग करने लगे। कहा कि बिगड़ी लकड़ी के कुछ कम दाम मिले हैं, सूखी होने पर उसके और भी अधिक कीमत देंगे। वनवासी पैसा लेकर लौटा और मन ही मन विचार करने लगा, ये लकड़ी तो बहुत कीमती है। मैंने इसका कोयला बनाकर बेचने की भारी भूल कर दी। यदि लकड़ी काटता बेचता रहता तो कितना धनवान बन जाता और इतनी संपदा इकट्ठी कर लेता जो पीढ़ियों तक काम देती। राजा के पास जाने वो पुनः याचना कर अपनी मूर्खता दर्शाने में कोई सार न था। शरीर भी बुढ़ा हो गया था। कुछ अधिक पुरुषार्थ करने का उत्साह नहीं था। झाड़ियाँ काट कर कोयला बनाने और पेट पालने की वही पुरानी प्रक्रिया अपना ली और जैसे तैसे गुजारा करने लगा। तो दोस्तों, यह था एक दृष्टांत। इसका सिद्धांत यह है कि मनुष्य जीवन भी एक चंदन रूपी बगीचा है। इसकी एक एक टहनी असाधारण मूल्यवान है। जो इसका सदुपयोग करेंगे वह धन्य होंगे। जिसने लापरवाही बरती वह वनवासी की तरह पछताएंगे। धन्यवाद।